आप सबको जय मसीह की। मैं सुमन विश्वासमल एक बार फिर आपके सामने आ गई हूँ मेरे आज के इस वीडियो को लेकर। मेरे आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पवित्र बाइबल में से लूका की किताब, उसका 16वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 12 आयत तक, जहाँ पर जिक्र है चतुर भंडारी के बारे में। इस अध्याय में हम एक ऐसे भंडारी के बारे में बात करेंगे जिसे उसका मालिक बस उसके भंडारीपन से हटाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले उसने कुछ ऐसा काम किया कि उसका काम उसके मालिक को बहुत ज़्यादा पसंद आया। शक्तिमान पिता परमेश्वर ने हम मनुष्यों में से लगभग सभी मनुष्यों को अलग अलग कामों के लिए चुना है। किसी को भंडारीपन का काम सौंपा गया है तो कहीं कहीं किसी को मालिक बनाया गया है, और हर एक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार अलग अलग काम परमेश्वर ने सौंपे हैं। और यहाँ पर भी जब हम उस चतुर भंडारी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वो भंडारी चतुर भंडारी तभी बन पाया जब उसके मालिक ने समझदारी के साथ उसको मौका दिया। और वो मौका उसने किस प्रकार से दिया कि वो एक साधारण भंडारी चतुर भंडारी के रूप में जाना गया। आइए हम देखें। किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। लोगों ने उस भंडारी के मालिक के सामने उस भंडारी पर दोष लगाया कि वो तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। तब क्या इस मालिक ने अपने उस भंडारी को उसके भंडारीपन से तुरंत हटा दिया? नहीं दोस्तों, यहाँ पर मालिक ने क्या कहा? अतः उसने उसे बुलाकर कहा, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। और यहाँ पर उस मालिक ने अपने उस भंडारी को लोगों के कहे अनुसार जो उसने सुना था वैसा ही सुनकर उसने उसे तुरंत नहीं निकाला, बल्कि उसने उसको भंडारीपन का लेखा देने का उसे मौका दिया। और यही वो समय था कि वो साधारण सा भंडारी मौका मिलते ही चतुर भंडारी के रूप में जाना गया, पहचाना गया, क्योंकि यहाँ पर उसके मालिक ने लोगों के कहे अनुसार उसको तुरंत नहीं निकाला, बल्कि उसे मौका दिया। तो दोस्तों, ये तो हो गई उस मालिक के बारे में बात। अब हम वापस आएंगे उस चतुर भंडारी के लिए कि उस भंडारी ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से वो चतुर भंडारी कहलाया। इस भंडारी ने अपनी चतुराई से उन लोगों को वापस कमा लिया जो उससे नाराज थे। उसने उन्हें कैसे कमाया? तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। और इस प्रकार किसी का जिसका 100 था उसने 50 लिख दिया, जिसका 100 था उसने 80 लिख दिया। अपने इस व्यवहार के कारण उसने उन लोगों के मन को जीत लिया जो लोग उससे नाराज थे। ये चतुराई उसके मालिक को बहुत पसंद आई। हम में से परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को किसी न किसी चीज़ का भंडारी बनाया है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोचेंगे, लो हमारे पास तो कोई भी भंडारीपन नहीं है। लेकिन अजीज़ों, यदि हम अच्छा गाना गाते हैं, यदि हम अच्छी प्रार्थना करते हैं, यदि हम अच्छा सुसमाचार सुनाते हैं, यदि हम डॉक्टर हैं, यदि हम इंजीनियर हैं, यदि हम वकील हैं, यदि हम ड्राइवर हैं, हम कोई भी काम क्यों ना करते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने कामों के ज़रिए से जब लोगों के साथ जुड़ते हैं
तब मेल मिलाप को बढ़ाएं। अपने काम के जरिए हम उन लोगों को ये दिखाएं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। इसके लिए हर एक मनुष्य को अपने मन का ईर्ष्या, जलन, घमंड या किसी भी किस्म की बुराई अपने पास से दूर करके अपने भंडारीपन से दूसरे लोगों का मन जीतना होगा। कभी उनके पापों को क्षमा करके, कभी उनके पापों को भुलाकर, तो कभी उनके पापों को ढांप कर। हाँ अजीजों, जब हम एक दूसरे के पापों को ढांपते हैं, जब हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं या भुला देते हैं और मेल मिलाप के लिए लगातार हम प्रयत्न करते रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे भंडारीपन से खुश होता है। क्योंकि जो काम परमेश्वर ने हमें सौंपा, हम उस काम के जरिए परमेश्वर को महिमा दे रहे होते हैं। ऐसा करने से परमेश्वर के दिए हुए भंडारीपन को हम कब बढ़ाते जा रहे हैं, हमें ये पता भी नहीं चलता। और हर एक वो व्यक्ति जिसके हाथ में परमेश्वर कोई ना कोई अधिकार देता है, कोई ना कोई काम देता है या भंडारीपन देता है, वो परमेश्वर की नज़र में इस भंडारी की तरह चतुर भंडारी बनता जाता है। ऐसे में सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने लोगों को ज्योति के लोगों से भी अधिक चतुर और बुद्धिमान कहता है। यीशु मसीह यहाँ पर ये कहते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वे जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले ले। और यीशु मसीह ये चाहते हैं कि ये सारे अधिकार जो वो मनुष्यों को देता है, इन अधिकारों के कारण हम में से कोई मनुष्य घमंडी ना हो जाए। अधर्म के धन से हम अपने लिए मित्र बना लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। थोड़े से थोड़ा मतलब संसार में जो भी धन दौलत है, जो भी अधिकार है, जो भी भंडार है, वो परमेश्वर के लिए बहुत थोड़ा सा है। परमेश्वर के सामने उसकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। जिस चीज़ की परमेश्वर के सामने कुछ भी वैल्यू नहीं है, वो परमेश्वर ने हम मनुष्यों को यूं ही अधिकार में दे दिया। और मनुष्य ने क्या किया? मनुष्य ने उन अधिकार को, उस भंडारीपन को अपना खुद का समझ लिया, और खुद का समझने के बाद वो उसका गलत उपयोग करने लगे और परमेश्वर की संतानों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। इसकी वजह से वो सभी लोग जिन्हें वो अधिकार मिले थे, परमेश्वर की नज़र में सच्चे नहीं ठहरे। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, जो संसार में तुम्हें धन मिला, संसार में तुम्हें अधिकार मिला, उसमें तुम सच्चे ना ठहरे और उसका तुमने गलत उपयोग किया, तब तुम्हें स्वर्ग का अधिकार कौन सौंपेगा? तब तुम्हें स्वर्ग का धन कौन सौंपेगा? इसीलिए दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को परमेश्वर ने भंडारी बनाया है या कोई भी अधिकार दिया है या कोई भी काम दिया है, वो उसे ही अपना सब कुछ मानकर अपना सारा समय यूं ही व्यर्थ ना गंवा दे। क्योंकि परमेश्वर जिसने उन्हें संसार में अधिकारी बनाया था, वही उन्हें स्वर्ग का धन सौंपना चाहता है। पर इसके लिए हर एक व्यक्ति को संसार में मिला हुआ धन, संसार में मिला हुआ अधिकार का लालच छोड़ना होगा और मिले हुए अधिकार से संसार के लोगों के बीच में मेल मिलाप को बढ़ाना होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर इस चतुर भंडारी ने किया। क्योंकि हमारा सर्वशक्तिमान महापवित्र पिता परमेश्वर अभी भी बहुत ही धनवान और भंडारी खुदा है, और आज भी वो हम में से हर एक व्यक्ति को ध्यान से देखता रहता है कि जो जो अधिकार उसने अपने लोगों को दिए हैं, वो उन अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उसके हिसाब से सर्वशक्तिमान महापवित्र पिता परमेश्वर भंडारी खुदा अपने लोगों को
अपने स्वर्ग के राज्य का भंडारी बनाना चाहता है, उन्हें स्वर्ग का धन सौंपना चाहता है। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को धन का भंडारी बनाए या किसी बड़े ओहदे पर उसे रखे। कोई भी काम परमेश्वर ने क्यों ना सौंपा हो, सौंपने के बाद परमेश्वर की नज़र हम में से हर एक व्यक्ति के ऊपर सदा बनी रहती है कि जो काम उसने संसार में हमें सौंपा है, हम उसका कैसा उपयोग करते हैं और उस काम के ज़रिए हम मनुष्य के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर से वो बुद्धि और समझ मांग ले जिसको पाने के बाद हम भी उस चतुर भंडारी की तरह लोगों के साथ व्यवहार करें और परमेश्वर को हम पसंद आ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्र करते यीशु मसीह जी अब तक संभाले जाने के लिए पिता परमेश्वर कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर बिल्कुल सलामत रखा है। खुदाबंद खुदा, तू महान दयालु और सामर्थी है पिता परमेश्वर जी। तू इस योग्य है कि हम सदा तेरे नाम की बड़ाई करते रहें प्रभु जी। मैं खास दुआ करती हूँ उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिस किसी को तूने अधिकार दिए हैं या किसी न किसी चीज़ का भंडारी बनाया है पिता परमेश्वर, या अलग अलग तरीके के उन्हें काम दिए पिता परमेश्वर जी। तू अपनी बुद्धि और अपनी समझ उनको दे देना खुदा, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरे दिए हुए काम को वो वफादारी के साथ कर सके पिता परमेश्वर, तेरे भय में रह के कर सके खुदा। जब वो न्याय करे खुदा तो किसी के साथ भी बुरा ना करने पाए पिता परमेश्वर जी। महान स्वामी जी, मैं तेरे चरणों में हर एक उस व्यक्ति को लेकर आती हूँ पिता जो निराश, हताश या परेशान है प्रभु जी। पिता परमेश्वर तू उनके ऊपर दया कर देना प्रभु। हर तरह की निराशा और परेशानी उनके जीवन से चले जाए खुदा, जिससे कि पिता परमेश्वर वो तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके पिता परमेश्वर जी। मैं दुआ मांगती हूँ हर एक उस व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर जी जो मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं और मेरे साथ वीडियो में शामिल है यीशु। यदि उनके घर के अंदर किसी भी किस्म की परेशानी है पिता, कोई भी बीमारी है, ये शैतान की कोई भी युक्ति उनके घर में या उनके जीवन में काम कर रही है, तो वो यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु। तेरी चंगाई, तेरी शांति और तेरा रहम उनके जीवन में, उनकी देह के अंदर प्रकट होने पाए, काम करने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू काम करने वाला परमेश्वर प्रभु जी। जितने तेरी और ताकत है यीशु मसीह जी, तू उनके ऊपर रहम कर, अपने भंडार से तू उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर यीशु मसीह जी, क्योंकि तू भंडारी खुदा है, क्योंकि तू रहम करने वाला खुदा है। यदि उनमें से किसी ने कोई भी अपराध, पाप या गलती करी हो पिता, तो उन्हें तू क्षमा कर देना खुदा, क्योंकि जब तेरी दया प्रकट होती है यीशु मसीह जी, तो हमारे कामों के अनुसार तू दया नहीं करता, बल्कि अपने स्वभाव के अनुसार हमारे जीवन में काम करता है यीशु मसीह जी। तू उनमें से हर एक को क्षमा करके उनके जीवन में काम करना पिता परमेश्वर जी, जिससे कि पिता परमेश्वर तेरे दयालु स्वभाव को देख सके, तुझे पहचान सके और विश्वास में वो तुझमें बढ़ते चले जाए पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में हर एक को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।